शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने आपको मंडी का विज़िट करवाया और बकरा मंडी में हमने आपको बकरों के हवाले से रेट्स भी बताए। फिर व्यापारियों के साथ क्या हुआ वो भी हमने जो है वो मंजर आम पर लेकर आए कि उनकी क्या शिकायतें थीं, इंतज़ामिया ने उनके साथ क्या किया। और फिर जब वो शहर के अंदर एंट्री कर रहे थे तो उसके बाद शहर के बाहर जो इंतज़ामिया एंटर और एग्ज़िट पॉइंट्स पर खड़ी होती है तो उन्होंने क्या किया। मगर आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ईद जो है वो करीब है और ईद के लिए लोग जो है वो घरों से निकल कर अपने घरों पर रखे औजार जो है जिनसे उन्होंने कुर्बानी करनी है तो वो तेज़ करवाने के लिए मार्केट्स में तशरीफ़ ला रहे हैं। मुर्गियों का यहाँ पर क्या प्राइस है, फिर छुरियों का क्या प्राइस है, छुरियाँ कितने में मिलती हैं, किस तरह से तेज़ होती है। आज का प्रोग्राम जो है वो मेरा इस हवाले से होगा। तो मिलते हैं आवाम के बीच में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो, आप सुनाएं? आप मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं देख रहा हूँ कि ईद के मौका पर बाज़ार आई हुई हैं, क्या करने आई हुई? कुछ नहीं करने, इसको देखने के लिए आए यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम लोग? मुझे आप बताएं, इसका गरीबी हो गई है। अमीर इंसान है वो भी रो रहा है, ठीक है। अमीर जो है वो अपना पूरा कर लेता है, गरीब है वो मांग के पूरा कर लेता है। जो लोग दरमियाने हैं ना वो मर जाते हैं, ठीक है ना। मैं तरह से चाहती जो जहर देना बेहतर है। ये कहती थी मरियम नवाज साहब जी हम आएंगे तो पाकिस्तान बदल जाएगा, तो बर्बादी होगी पाकिस्तान के। इतना बिल आ रहे हैं। क्या करें, मरियम नवाज ने बड़े प्रोजेक्ट्स आपके लिए लगाए। मेरी बात सुने, क्या करे, क्या किया? 70 नोट कर दिया। फ्री वो ऑन व्हील भी आपके लिए। कोई फायदा नहीं है किसी का। हम पैसे देते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो पूरी फीस लेता है वो हमसे, ठीक है ना। मुझे बताया कि एक शख्स को मारने लेकिन ना सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तो उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी मरियम नवाज, गरीबों के लिए लाई थी ना, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है क्या? देखिए मेरी बात सुने, वो जो गरीब है ना वो उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। जो लोग हम लोग दरमियाने हैं, हम लोग तो मारे गए ना। गरीब ने इस्लाम मांग लिया, अमीर ने पूरा कर लिया, ठीक है ना। जो दरमियाने लोग वो कहाँ जाए, मुझे आप ये बताएं। अच्छा, बड़ी ईद का मौका है, आज बाजार में आई है, क्या खरीदने आई थी? मैंने कुछ भी नहीं खरीदना, मैंने सिर्फ एक कैचअप लिया जी, वो भी इतना महंगा है और खामोशी वापस जा रही हूँ मैं। कितने का बताया था कैचअप? उसने बताया 300 का, 300 का, 180 का मैंने लिया है, ठीक है ना। मुझे ये बताया कि ये बड़े मसले ख़राब है, खुदा के लिए खुदा रहा। जो भी कोई सरबराह आता है कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई भी कुछ नहीं करता, सब अपने ही पूरा करते हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं इनसे? मैं यही चाहती हूँ कि ये जितने सारे बच्चे मासूम खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, खुदा के इनकी तो देखे, अपनी तरफ ना देखे, अपना पूरा ना करे। ये भी आपके साथ ही है, ये अवाम में ही मासूम बच्चे, आज की नस्ल हमारी है, ठीक है ना। कोई वो गोलगप्पे लगा रहा है, सारा दिन खड़ा होता है, हाल से भी हाल मरने वाला होता है, ठीक है ना। कोई वो ये काम कर रहा है, कोई खोता रेडी कर रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, शाम को खाली हाथ जाते हैं। इतनी महंगाई कर दी है, खुदा का खौफ करे। अल्लाह को जान देनी है, बंदों को जान नहीं देनी। अच्छा, बड़ी ईद का मौका है, क्या जानवर लिया इस बार कुर्बान करने? कोई जानवर नहीं लिया। क्या वजह? महंगाई इतनी है, कहाँ से जानवर ले। 2 मेरे बेटे हैं, शोर मेरा बीमार है। बेटे क्या करते हैं? बेटा मेरा एक FM पढ़ता है, एक मैट्रिक भी पढ़ता है, ठीक है ना। हमें कोई कहीं से फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो हमारी फीसें वही जाती है, जो कॉलेज की फीसें वही जाती है, कोई 1 रुपया कम नहीं करता, ठीक है जी। तो आमदनी कहाँ से आती है घर पे? बस मेरा शोर है बेचारा, कमा लेते, प्रॉपर्टी का काम कर लेते थे। अब वो छोटा मोटा अपना काम है जो कर रहे हैं। उसमें काम कर रहे हैं? हाँ जी, वो लाए रहे तो बस जो आता है केस, बस उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है हमारा। और इसके अलावा कुछ बीमार है, उनका पित्त का पेशेंट हुआ है, ठीक है ना। आप मुझे पढ़ी लिखी नज़र आती हैं, कितना पढ़ी हैं आप? नहीं, मैंने इतना नहीं किया, मैं BA किया हुआ है बस। हाँ जी, माशाल्लाह से शऊर रखती हैं और बड़ा अच्छा, आपकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी है और हमारी कौम को ये गुफ्तगू ही तो चाहिए होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये कौम जो है सीधा मुँह बात नहीं कर सकती। तो अब मरियम नवाज से आपका क्या मुतालिबा है? मुझे तो पूरी उम्मीदें हैं कि मरियम नवाज जो है वो गरीबों के लिए बड़ा कुछ कर रही है। हाँ जी, आपको कुछ दिया उन्होंने? देखे ना, मैंने तो उनके प्रोजेक्ट्स देखे। इज्जत दी है ना आपको, और तो कुछ नहीं दिया। आप बताएं मुझे, आप सफेद कुछ इंसान है, आप डॉक्टर हो क्या दिया आपको? कितनी आपकी पे मंथली बढ़ाई उन्होंने, और कितने पेशेंट उन्होंने कहा कि आप इनको देखें? 32,000 उन्होंने कहा, 32,000 उन्होंने कहा दे। फिर बताएं मुझे आप, कहीं ना कहीं तो इंसान को होना चाहिए सीरियस। ये 5 साल है उसका बोर्ड हम लोगों से लेना उन्होंने, ठीक है। बात गलत है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जी हालात है, बड़े पॉइंट से जो है वो हमें इन खातून ने जो है वो आगाह किया और ये वाकई सोचो फ़िक्र करने की और समझने की जो है वो बातें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और बड़ी ईद के हवाले से आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं कि आम आवाम का जो है वो इस हवाले से क्या कहना है, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं देख रहा हूँ रस्सा आप हाथ में लेके घूम रहे हैं, क्या वजह?
बकरे लेके आए हैं, रस्सी नहीं थी, अब बकरों के लिए रस्सी लेने आए हैं। कुछ ये इनकी गानियाँ लेंगे। बकरा ले आए, रस्सी नहीं थी, अब रस्सी ले रहे हैं, क्या कहानी है ये? कहानी यही है ना कि अब बकरे को खुला नहीं छोड़ सकते, हालात तो यही है। वैसे लाठी पहले लेने चाहिए। अब पहले बंदे अगवा हो रहे थे, अब बकरे अगवा हो रहे हैं। वो कैसे? बकरे गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, इवन के सिविक पे आते हैं लोग, बकरे को बिठाते हैं और ले जाते हैं। ये हालात हैं हमारी सिक्योरिटी के। तो रीज़न यही है कि इसीलिए बांधने के लिए लेके आए हैं कि पहले खुद बांधेंगे, फिर अल्लाह पे तवक्कल करके छोड़ देंगे। वैसे लाठी पहले लेनी चाहिए थी, बकरा बाद में लेना नहीं, चाहिए। पहले बकरा ले लिया है, तो अब रस्सी भी मिल जाएगी। अब बकरे को कैसे बांधा हुआ है घर पे? अब वो छोटी सी एक रस्सी है, उसे पोर्च में छोड़ा हुआ है, वो फिर रहा है, तो बाहर तो लेके जाना है बच्चों ने। सर बकरा कितने में लिया आपने? 2 बकरे लिए हैं जी, वो बस अल्लाह ताला कबूल करे, जितने भी ले लिए हैं। माशाल्लाह, फिर भी कितने के? महंगे दौर। ठीक है, नहीं महंगे दौर में नहीं, बस असल में हर चीज़ महंगी है, यहाँ तो जीना महंगा है। ठीक है, मतलब आपको मिल गया? महंगी है, मिल गई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कबूल करे बस। ओके सर, आज मैं देख रहा हूँ मार्केट में सिर्फ रस्सी लेने आए, छुरी मुड्डे टोके इस तरह वो की सबसे पहले अरेंज किया हुआ है, वो कैसे अरेंज किया वो आपने? पिछले साल का ही पड़ा हुआ है। यानी कि आप फायदे में रह गए हैं। फ़ायदे में नहीं, वो उसका अरेंज पहले किया है, ये तो मजबूरन लेनी पड़ रही है कि अगर नहीं होगी तो उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी। अब ये खूबसूरत ये झांझरें लेंगे इनके लिए और फिर उसको पहनाएंगे, बच्चे लेके फिरेंगे उसे। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। ऐसे ये जो झांझरे होते हैं इसकी भी एक कहानी है कि ये जो पैरों में डाले जाते हैं तो ये जानवर की निगरानी के लिए होते हैं, ऐसा है कि नहीं? होता यही है कि वो आवाज़ रहे कि बकरा क्या कर रहा है, जानवर क्या कर रहा है, गाय है, बैल है, जो भी है, उनके यही होता है। बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि बकरे को क्या मसला है, कुछ क्यों थड़क रहा है। ये सिग्नल देते हैं। असल में जी ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो घाघरे आप देख रहे हैं इसमें से एक आवाज़ आती है छन छन की, जो कि बकरे को आपको इंटीमेट करते हैं कि बकरा जो है वो असल हकीकतन वो क्या करता है। अच्छा सर, ये महंगा दौर चल रहा है, अभी आपने पूछताछ की है कि ये घाघरे कितने के हैं, फिर ये रस्सी? हर तरह से जो भी चीज़ है वो पिछले साल से महंगी तो हुई है, लेकिन ये कह लें कि आज से 3 साल पहले जो रेट्स है उससे 3 गुना हो गया है। ज़्यादा रेट्स हो? ज़्यादा रेट्स हो गए हैं। हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करें। आवाम फैसिलिटेट कर रही हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स लगा दी है मरियम नवाज आपके लिए। छोड़ें, जो हैं हॉस्पिटल उन्हें ठीक कर लिया जाए, ठीक है, किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन कम अज़ कम आवाम की सहूलत होनी चाहिए हर तरह से, तालीम में, सेहत में और सफ़र में। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ ये रस्सी बड़ी छोटी सी आपने ले ली, कितने की मिली है? नहीं, ये 150 की एक दे रहे हैं जी। 150 की तो बहुत महंगी ठीक है। है, अगर देखा जाए तो ठीक है, जो दूसरी चीज़ों के रेट हैं उसके मुताबिक ये ठीक है। अच्छा, पहले आपने पिछले साल ये छुरियाँ मुड्डे और टोके बराबर कर लिए थे? कई सालों से रखे हुए हैं। ठीक है, ये कितने के लिए थे आपने? वो तो अब याद नहीं है कितने कितने के लिए थे। अच्छा, तेज़ करवाए होंगे आपने इस साल? नहीं, इस साल तेज़ नहीं करवाए, इस मरतबा कसाई को अरेंज किया है, पिछली मरतबा खुद करते थे। खुद कर लेते हैं? हाँ, कुछ न कुछ कर लेते हैं। सारा बकरा खुद कर? कसाई तो नहीं, खुद नहीं, सारा नहीं कर सकते। यानी कि कसाई की ज़रूरत पड़ती कसाई की ज़रूरत पड़ती है हमें। है। इस बार कसाई कितने में अरेंज किया आपने? 5000 फी बकरा। महंगा मिल गया। अब देखें क्या करें, अब कसाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कसाई नहीं मिलता, मिस्त्री कसाई मिलते हैं। तो मिस्त्री कसाई से करवा के एक तो आप भी खुआर होते हैं और दूसरा जो जानवर आप कर रहे हैं उसको खुआर करते हैं, जो अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी चीज़ करें, उसको तकलीफ़ ना हो। इस बड़ी ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? कौम को यही है कि बस मैं तो यही कहूँगा, कौम को पैगाम क्या देना है, किसी को भी पैगाम नहीं दे सकते। अब पैगाम देने वाला दौर नहीं है, अब तो पैगाम रसानी सुनने वाले दौर हैं बस, और कुछ नहीं। नाज़रीन, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब पैगाम पहुंचाने वाला दौर नहीं है बल्कि अब पैगाम सुनने वाला दौर है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत जो है वो झांझरे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सजाई गई है। ये मुड़ियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ जो है वो प्राइजेस के साथ इनको लगाया गया है। इस पर भी बात करेंगे और उससे भी आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि मुड़ियाँ जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें किस तरह की लकड़ी होनी चाहिए, वो किस साइज़ की होनी चाहिए और उसकी फिर कीमत क्या होती है। तो ये इस शॉप पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शॉप वालों से भी बातचीत करेंगे और आपको इस हवाले से मैं आगाह करूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है। क्या करने आए हैं आज? मैं देख रहा हूँ छुरियों की दुकान पर खड़े हैं। भुगते तेज करवाने हैं। क्या चीज़? भुगते वो क्या होती है? टोके। ये भुगते कौन सी ज़बान में इसको कहते हैं? पंजाबी में ही कहते हैं। भुगते कहते हैं। भुगते। और टोके उसको किस में कहते हैं? पंजाबी में ही कहते ठीक है, कितने टोके आप तेज़ करवाने हैं? हैं। 3 टोके 3 टोके। जी। ठीक है, तो कितने रुपए इन्होंने मांगे? इतने दोस्त हैं मेरे वैसे, उन्होंने कहा कर लेंगे, कोई मसला। कितने पैसे फिर भी? उन्होंने कहा 700 कर लेंगे। 700 कर लेंगे। ठीक हो गया। तो आप मुतमईन है प्राइस? जी,
ठीक है, कुर्बानी के लिए आपने इस बार क्या लिया? मैंने एक बकरा लिया और एक वेड़ा लिया। एक बकरा एक भेड़ा, दो चीज़ें ले ली हैं। इतना महंगा दौर है, कैसे ले लिए? नहीं महंगा दौर, ये हमने ही दौर महंगा बनाया हुआ है नहीं है। तो शादीशुदा है माशाल्लाह? जी क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस ये माशाल्लाह। नलके बुकरम का, होलसेल का। तो सही जा रहा है कारोबार? किस दौर में आपका कारोबार अच्छा चल रहा था? मेरा दौर वैसे ज़्यादा अच्छा इमरान खान के दौर में चल रहा था। यानी कि 2019 से आपका कारोबार अच्छा हाँ, चल अच्छा था दौर, चीज़ें भी मुनासिब थी, ठीक है। अब इतनी महंगाई है मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ रहिएगा और आपको जो है वो दुकान के अंदर लेकर जाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं जो ये छुरियाँ और इस वक्त टोके और ये सारी चीज़ें जो है औजार जिनसे कि हमें कुर्बानी में हमारे काम आनी है, तो वो इनको तेज़ करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जो है वो मार्केट से किस तरह की चीज़ें जो है वो आपको परचेज़ करनी चाहिए। भाई भी हमें आगाह करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं कि टाउनशिप मेन बाज़ार में मशहूर बाबा जी छुरियों वाले जो हैं वो इनका यहाँ पे बहुत चर्चा है और यहाँ पर वो कुर्बानी के टाइम पर जो है वो छुरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से तेज़ करते हैं और बड़ी इनकी तारीफ़ें जो है वो सुनने को भी मिली। तो इसलिए आज हम इनके पास भी पहुँचे और आपको इनसे इनकी दी हुई कुछ मालूमात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर क्या कर रहे हैं? देखें जी, खिदमत कर रहे हैं आवाम की। कितनी देर से लगे हुए हैं? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदानी काम है, जद्दी पुश्ती काम है। मेरे बाप भी करते रहे हैं, दादा भी करते रहे हैं, उनके बाप भी करते रहे हैं ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने निज़ाम चलाया है। अच्छा, ये टाउनशिप मेन बाज़ार में मैंने आपके बड़े चर्चे सुने हैं, इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है। कोशिश करते हैं कि जितने पैसे लोगों से ले उनको हलाल करें और काम अच्छा करके दें ताकि वो ख़ुद भी आएँ या ना आएँ लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ठीक है। अच्छा, मेरे नाजरीन जो है ना वो हमेशा ईद के मौके पर छुरियों और टोकों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप उनको ये बताएं कि जो टोके होते हैं वो किस तरह के लेने चाहिए? सर जी देखें, असल में हमारा जो सबसे परेशानी वाला जो मामला है ना वो ये है कि हम 50,000 का, लाख का, 2 लाख का जानवर ले लेते हैं, ठीक है। अल्लाह सबको तौफीक दे, लेकिन ये है कि जब आती है छुरियों की बारी तो हम कहते हैं जो सबसे सस्ते वाला बंदा है ना उसके पास जाना। जब उसके पास जाते हैं तो फिर ईद वाले दिन तंग होते हैं। हाँ, जहाँ पे हम इतने पैसे कुर्बानी पे लगा देते हैं, आपके ज़रिए या मैं आवाम को मैसेज दे रहा हूँ कि इतने पैसे जब आपने कुर्बानी पे लगाने, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तो जब छुरियों की बारी आए तो फिर किसी अच्छे बंदे से काम करवाएं, प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं ताकि ईद वाले दिन आप लोग तंग ना हो। देखें ये किसाब लोग हैं, इनकी छुरियाँ देखें, आप सोच मिलते हैं देखने को जी बड़ी अच्छी चलती हैं। उसकी वजह क्या है कि ये अच्छे लोगों से काम करवाते हैं। तो आप देखें किसी ठेले वाले से जाकर छुरियाँ लगवा लें तो ईद वाले दिन कैसे चलेंगी? कभी चल ही नहीं सकती। असल मसला ये है, आप अगर सही बंदे के पास पहुंच गए हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई और है, अल्लाह ने बड़े बड़े अच्छे लोग रखे हुए हैं। अगर आप किसी अच्छे बंदे के पास पहुंच गए हैं तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन आपको तंगी अच्छा, नहीं ये होगी। मशीन जो होती है वो तो एक किस्म की होती है जी तो इससे क्या हाथ का कमाल होता है? जी, कोई जी, तरीका सर, होता है? बिल्कुल। क्या होता है? जी, मशीन का भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इसमें आपका अपनी जो फनकारी है, अपनी कारागरी है, इसका बहुत बड़ा एक हाथ है। क्योंकि अगर आपको काम नहीं करने आता, आप अच्छी से अच्छी मशीन लगा ले तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, अगर मैं मार्केट से कोई टोका लेने जाता हूँ, मुझे किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? सर जी बात ये है कि टोके छुरी भी बता दें। हाँ, सारी चीज़ें जो बना रहा है अपने हिसाब से अच्छी बना रहा है, लेकिन हम जो बनाते हैं हम ये कमानी का, ट्रेन की कमानी का टोका बनाते हैं और आरी के ब्लेड की छुरी बनाते हैं जिससे हम लकड़ी काटते हैं उसकी। और उसके बाद स्टील एक शीट होती है बड़ी स्पेशल, उसकी बनती है। कुछ चीज़ें बाहर की आती हैं, उसको मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं काम अच्छा करें ताकि जो बंदा एक दफ़ा काम करवा के जाए वो दोबारा आए या ना आए लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ठीक है। अच्छा, आपको मुड्डियों की भी कोई नॉलेज है? जी जी सर, मुड्डियाँ अभी आप अगर किसी दुकानदार से लेंगे, जैसे मैं हूँ, मैंने किकर की मुड्डी रखी है क्योंकि मैंने 12 माह इधर ही रहना है। ये जो ठेले वाले हैं, कोई पॉपुलर, कोई सरी इस तरह की चीज़ें रख लेता है, जब वो इस्तेमाल करते हैं हल्का सा बुगदा जो मुड्डी में गया नहीं वो 2 पीस हो जाते हैं। और जो ये किकर की मुड्डी होती है इसको कुछ नहीं होता, ये बेहतरीन ज़बरदस्त यानी चलती कि है। हमें जब भी लेनी चाहिए किकर की मुड्डी लेनी किकर की मुड्डी लेनी चाहिए। ठीक हो गया, ये भी आपने 50 को नहीं देखना चाहिए क्योंकि मेरा ये अपना ख्याल है, ज़ाती राय है। मैंने पहले कहा कि आपके ज़रिए आवाम को मैसेज दे रहा हूँ कि जहाँ पे हम 2 लाख, 4 लाख, 50,000 का जानवर ले सकते हैं तो छुरियों पे हम आके ज़रा सी भी यानी कि दिल को तंग ना करें। हाँ, सही बात। यहाँ पे अच्छा, आगे अगर मैंने अब एक टोका लेना हो, अच्छे से अच्छा टोका जो कि अच्छा चले, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जानवर भी तंग ना हो, तो खैर टोका तो बाद में चलता है जब उसको ज़िबा कर दिया जाता है, तो मुझे जो है वो अच्छा टोका कितने का मिले? देखें ना ये सर, ये चीज़ है हमारे पास, ये देखें
ये चीज़ है। अब इससे अच्छा हम आवाम को क्या दें? देखें ना, अभी इसकी धार को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ दार को इसकी कुछ नहीं होगा। ये तो बड़ा वजनी। हाँ जी, इसमें ये हाथ में यही आया, इसमें नॉर्मल साइज़ भी मिल जाता है, इससे बड़ा भी मिल जाता है, छोटा भी मिल जाता है, जिस तरह का आप वेट मैं देख रहा हूँ पूरा वो उस सरिये के ऊपर पूरे जो है ना वो बाकायदा टुक लगा दिए हैं और बड़ा ज़बरदस्त, ये तो बड़ी तेज़ धार है। जी जी। तो ये कितने का, इसकी प्राइस कितने की? ये सर 2200 रुपये का है। ठीक है, अगर किसी ने भी लेना हो तो 2200 रुपये का ये 2200 रुपये का जी, इस तरह ही। ठीक है, इसमें कोई ख़ास लोया है या क्या इसकी बनावट मैंने है? आपको पहले बताया कि ये वलायती कमानी होती है जिसका हम बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं अपने अड्डे पे बैठा हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम जो बनाते हैं वो वलायती कमानी का बनाते हैं ताकि लोग चलाएँ तो वो ईद वाले दिन तंग ना हो, हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ महंगा दौर है, चुरियाँ टोके लोग तेज़ करवाने निकले हैं, तो कीमतें किस तरह चल रही है तेज़ कराने? कीमतें सर देखें, जिसने जिस तरह का काम करना है उसने उस तरह के पैसे लेने हैं। अगर आप ठेले वाले के पास जाएंगे वो आपको 500 रुपये में पूरा सेट भी कर देगा तैयार, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे दुकानदार के पास जाएंगे उसका अपना रेट होगा, जिस तरह की चीज़ें होंगी उस तरह के पैसे लेगा। इस ईद के मौका पर आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सर मैं यही दूंगा जो मैंने आपको आगे बताया कि अगर आप कुर्बानी लेते हैं अल्लाह की तौफीक से, नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है, अल्लाह करीम हम सबको तौफीक दे कि इस सुन्नत को अदा करें। इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जब आप कुर्बानी ख़रीदें तो कोशिश करें कि औज़ार अच्छे लें, अच्छी जगह से लें ताकि ईद वाले दिन आप तंग ना हो। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है कि जब आप ज़िबा करें जानवर को तो उससे तकलीफ़ ना हो। देखें ना, आपने अक्सर देखा होगा हाथ में कोई कट लग जाए, कोई चीज़ लग जाए, वो जब लगती है तब फील नहीं होता, बाद में फ़ील होता है यार ये चोट लगी है। तो इसी तरह होना चाहिए कि छुरी गुजर जाए गले से लेकिन जानवर को पता ना चले। हाँ, जब आप इतने पैसे लगाते हैं, चीज़ ख़रीदते हैं, तो जानवर ख़रीदते हैं तो कोशिश करें कि छुरी भी किसी अच्छी जगह से ले लें। कम से कम एक ज़िबा करने वाली छुरी अच्छी ले लें ताकि ईद वाले दिन आपको तंगी परेशानी ना हो, आपको जो पैसे आपने लगाए उसकी तकलीफ़ ना हो। नाज़रीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मेन टाउनशिप बाज़ार में जो है वो बाबा जी छुरियों वाले के नाम से मशहूर है यहाँ पर, और ये बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। अभी मैंने आपको इनका एक डेमो दिखाया कि किस तरह से इन्होंने इस मजबूत तरीन टोके के साथ जो है वो पूरा लोहा जो है उसके अंदर बड़े बेहतरीन किस्म के और बड़े गहरे टुक जो हैं वो लगाए हैं। और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है कि इस ईद के मौका पर आपको जो है वो किस तरह से छुरियाँ लेनी चाहिए और छुरियाँ लेते वक्त आपको जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप मुड्डी लें तो उसमें भी आपको जो है वो इन्होंने हमें जैसे बताया कि बाबा जी ने मेन जो इस दुकान पर काम करते हैं बाबा जी छुरियों वाले, इन्होंने हमें ये बताया कि टोका जो मुड्डी होती है वो लेते वक्त आपको जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि आपको किकर की जो मुड्डी है वो लेनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ घर से निकले हैं, छुरियाँ तेज़ करा रहे हैं जी जी बड़ी ईद के मौका पर। जी सर किस तरह है, क्या हिसाब किताब है, महंगा दौर है, क्या हुआ है? सर, जो पिछले साल था ना उससे भी महंगा है और महंगा से महंगा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली बजट आया है, उसमें मेरे ख्याल जो ज़िंदा रहने की उम्मीद भी है ना वो भी हुकूमत ने हमसे छीन ली है। तो उस हिसाब से मार्केट में देखा जाए तो ये कहते हैं 10 से 15% है, मैं कहता हूँ 30 से 35% जो है ना महंगाई हुई है। महंगाई हुई है, वो तो कहते हैं कि हमने 32% 36% महंगाई कम कर। सर देखिए, पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया, साथ ही बिजली महंगी कर दी। अच्छा, इसी तरह अभी उन्होंने टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपये अगर कोई कमा रहा है उस पर इतने % ये टैक्स दे रहे हैं। वो गरीब आदमी अपने बच्चे पाले, किराए का घर दे, क्या करे, या आप मतलब टैक्स दे इनको। हाँ, टैक्स लें लेकिन एक स्पेशल एक छोटी फिगर रखें कि जो बंदा टैक्स दे रहा है वो उसका रिटर्न भी उतना दें। अपनी याशियों के लिए आप ले लेते हैं टैक्स आवाम से, आवाम तो मर रही है। तो अब आवाम क्या कर सकती है? ज़्यादा यही है कि अपने पेट काट के आपके बच्चों के और आपके पेट पालती रहे, और तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से कुर्बानी बन गई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। अब करनी तो थी, फरीज़ा था, जिस तरह भी किया अल्लाह बेहतर जानता है या मैं जानता हूँ। ठीक है। तो सर जब आप मंडी गए थे वहाँ पे क्या हालात? मंडी तो बहुत पहले सस्ती रही है, फिर अब तेज़ी बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन वही पिछला जानवर जो 1.5 लाख रुपए का था वो अब उसके 2.25 2.30 मांगते हैं। ये वजह क्या समझते हैं कि इतनी ये मंडी वाले क्या? जी कि जहाँ बड़े लूट रहे हैं वहाँ हमारा भी हक बनता है। फरीज़ा कुर्बानी को तो कोई नहीं समझ रहा, इसके पीछे जो एक एहसास है वो कोई नहीं समझ रहा, ना अपने छोटे भाइयों को देख रहा है, बस वो जिसका जहाँ दाव लगता है चल रहे हैं। कुर्बानी का फरीज़ा तो ये था कि मार्केट में जो रेट के हिसाब से गोश्त मिलता है उसका आपने डबल पे आउट करना है, लेकिन यहाँ पर तो सर 10 गुना 12 गुना मांग लेते। सर ऐसे ये बोलने वाला तो मेरे जैसे हैं जो मुतासर हैं, और करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि करने वालों के मामलात जो हैं वो हर तरफ से पूरे होते जाते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए था? सर कंट्रोल करे कौन? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट करे,
गवर्नमेंट की अपनी लल्ले तल्ले ख़त्म होंगे तो फिर वो दूसरे को कंट्रोल करेंगे ना जी। बात तो ये है कि एक आप पाँव से लेके सर के बाल तक को अगर आप कवर करते हैं तो वो हर चीज़ को ठीक होना चाहिए। अच्छा सर, आज छुरियां लेकर आए हुए जी, हैं जी। माशाल्लाह, कुर्बानी खुद करें कि कसाई हायर किया? सही हायर किया होता है, लेकिन ये भी छोटे मोटे काम जो साथ लगते हैं। जी तो जी छुरियां लेकर आए हैं मार्केट में, मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर घूमे होंगे जी जी। तेज़ करवाने के लिए, तो क्या प्राइजेस बता रहे थे? ये तो महंगी बता रहे हैं 350, लेकिन ये माशाल्लाह इन मुनासिब को बताई है, क्योंकि वो भी उसने बच्चे पालने हैं। वो कहते हैं जी मैंने रिज़्क लेके जाना है, मुनासिब करके आपको दे दूंगा। फिर वो सफ़े भी लिए हैं हमने और सारे मामलात कर रहे हैं। बड़ी ईद के ऊपर ना आम आवाम जो है वो छुरियों के हवाले से, टोकों के हवाले से तेज़ करने में बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जी, जी, जी। आज आपने कितनी कीमत अदा की है छुरियां तेज़ करने की? इन्होंने तो 160 रुपये लिए हैं, पीछे 300 ले रहा है, कोई 350, एक बंदे ने 500 मांगा था। बड़ी छुरी के 3 छुड़ियों के, बड़ी छोटी छोटी 3 साइजेज जो हैं। बड़ी छुड़ी का 200 में 250 मांग रहे थे जी। तो सर कुर्बानी के टाइम पे आप भी साथ में हाथ लगाते हैं कि जी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर खुद ही करते हैं और बाकी फिर साथ मिलते हैं जितना हो सके। बड़ी ईद के हवाले से सर को बड़ा पैगाम दे मेरी कौम को। कौम को यही पैगाम है कि जी आप अल्लाह को याद करें और उससे ही मांगे, उसी से अल्लाह को याद करें, फिर काम उल्टा हो। नहीं, उसी से मांगे, उसी ने देना और अल्लाह हदायत दे। हम सबको यही कह सकते हैं। हम इंडिविजुअली नहीं करता, मिन हैसुल कौम नहीं चल रहे, हम एक हजूम है। अपने आप को अपनी पहचान करें और अल्लाह से मांगे जो वो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बेहतर हो, यही है तो हम हैं। इसको ना खाएं, इसको ऐसा करें कि ये हमें दे रहा है लेकिन हम इसको कुछ नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? जी, खुश हैं हम। महंगे ईद का दौर- मौका है और ईद के मौके पर हमने ये रौनक आपको नज़र आ रही है। और मैं देख रहा हूँ आपका बड़ा खूबसूरत आपने स्टॉल सजाया हुआ है, अंगीठियाँ रखी हुई हैं, मुख्तलिफ ईद के त्यौहार के हवाले से आपने जो है यहाँ पे चीज़ें सजाई हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। बात ये है कि ये दिन होते हैं खुशी के, ईद के, और इसलिए हमने ये लोगों की खुशी जो आते हैं देख के खुश होते हैं और ख़रीदारी करते हैं। और हमने स्टॉल सस्ते लगाए हुए हैं, इधर मार्केट में स्टॉल सस्ते हैं कि ये लोग आए और जो उनकी जेब में है थोड़े पैसे, ज़्यादा पैसे हैं, ख़रीदारी लाजमी करके जाएँ और खुशियों में शामिल हो, ईद की खुशियों में शामिल हो। ये हमारे सर अब इस ईद के मौका पर आम आवाम जो है वो टिक्कों का भी प्रोग्राम करेगी, फिर बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होगी, लेकिन आवाम जो है वो हमेशा कंफ्यूज नज़र आती है जब वो अंगीठियाँ खरीदते हैं। सर क्या वजह है इसकी? देखिए, महंगाई का दौर है, लोहा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। इस वजह से हम भी मजबूर हैं कि जब चीज़ महंगी होती है हमें महंगी करनी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रॉफिट कम रखें और सेल ज़्यादा करें, लोगों को चीज़, जो लोग आ रहे हैं चीज़ लेके जाए। प्रॉफिट बिल्कुल कम कर दिया हमने और कंपटीशन भी है, लेकिन हमने ये कोशिश की जो भी आए कुछ ना कुछ लेके जाए। सर इस ईद पर अगर कोई आम आदमी जो है वो अंगीठी लेना चाहता हो, उसको आप थोड़ी सी तजवीज़ दें, उसको थोड़ा सा जो है वो एक आइडिया बताएं कि वो किस तरह की अंगीठी चूज़ करे, वो लोहे की हो या स्टील की हो, किस तरह की हो, उसका वज़न कितना होना चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए? बल्कि भले ये ना हल्की अंगीठी चलेगी, उसका वज़न भी कम होता है और सस्ती होती है। उसमें लोहे की ले लें, जिसकी ले लें 1000 से लेके 2000, 3000, 2500 तक जाती है। वो साइज़ का हिसाब होता है, आप छोटा साइज़ लेंगे सस्ती हो जाएगी, बड़ा साइज़ लेंगे। उन लोगों ने ये चंद दिन अब तो लोग रेगुलर कर रहे हैं, हफ्ते में तकरीबन हर घर में ये पार्टी होती है। हाँ, जो ये है कि हल्की भी चल जाती है, लेकिन हल्की इस वजह लोगों के पास पैसे कम है तो हम सस्ता माल लेके आएँ कि लोग लेके जाएँ। आपके पास अच्छी से अच्छी अंगीठी कितने रुपए की है? हमारे अच्छी में 7-8 हज़ार रुपये की भी है। उसका साइज़ कितना हाँ है? जी, उसमें 4 फुटी है, 5 फुटी भी है, 3 फुटी भी है, ठीक है ना। अब अच्छी से अच्छी आ रही है। अब ये स्टील की अब दिखाएं लोगों को, वैसे स्टील की अंगीठी बड़ी प्यारी आई है, ठीक है जी। इसकी स्टील की हाँ जी, ये देखें, नहीं आप दिखाएंगे ना, अभी आप दिखाएं तो वो बड़ी सस्ती भी है और बड़ी प्यारी है। जहाँ मर्जी उठा के ले जाएँ, आप गाड़ी में रखें, पार्क में ले जाएँ, किसी घर में ले जाएँ, फार्म हाउस में ले जाएँ, उसे उठाएँ जहाँ मर्जी ले जाएँ। इसका प्राइस कितना है सर? उसका प्राइस है 25, 28 तक है, 20 तक। लेकिन उसमें साइज जैसे साइज बड़ा होगा वो महंगी होती जाएगी। अभी ये वाली अंगीठी कितनी? हाँ जी, देखें आप, ये कितने की? इसकी प्राइस ये तकरीबन 3000 रुपये के करीब है आपको। हाँ जी, वैसे महंगी है लेकिन 3000 तक हम दे देंगे। ठीक है सर, माशाल्लाह से आपकी अपनी कुर्बानी बन गई। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छुरियाँ टोके इस बार नए लिए के पुराने इस्तेमाल नहीं कर? नहीं, वो नए पुराने सारे मिक्स ही है। हाँ जी, जो तो नई छुरियाँ लेकर आए हैं, कोई तब्दीली आई कीमतों में भी? तब लाजमी बात है, जो महंगाई है, महंगाई हर दौर में ये कीमत में फ़र्क, हर साल फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो चाहे करना पड़ता है सब कुछ। सर इस ईद के मौका पर कोई बड़ा पैगाम दे, बड़ी ईद, बस के गरीबों का ख्याल करें, गरीबों को याद रखें, अपने जो आपने गोश्त है
कोशिश करें गरीबों तक उसको पहुँचे। ठीक है जी, हम तो सारा साल खाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई है, लेकिन ये कुर्बानी असल गरीबों के लिए है, उनके तक ये पहुँचे। जो आप तक नहीं पहुँच रहे, आप उनके तक पहुँचे, उनके घर पहुँचे, उनके जाके दे के आए। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात मेरे इन शहरी ने की कि बड़ी ईद है, बड़ा मौका है, मगर गोश्त जो है वो गरीबों तक पहुंचना जो है वो लाजमी है। इनसे हमने गुफ्तगू की, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। ईद के हवाले से आपको इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। मेरे अकब में दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि कुर्बानी के हवाले से यहाँ पर जो है वो बड़े औजार भी सजाए गए हैं और ख़ूबसूरती के लिए, जानवरों की खूबसूरती के लिए यहाँ पर उनके लिए कुछ चीज़ें भी सजाई गई हैं। यहाँ पर स्टॉल मालिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत स्टॉल सजाया हुआ है। मेरे नाजरीन को सबसे अच्छी छुरी के बारे में बताएं। सर सबसे अच्छी छुरी ये देखें, जैसे ये ब्लेड में बनी हुई है, ये वज़ीराबाद से आती है, डायरेक्ट वज़ीराबाद से। ये हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती आपकी कंपनी का नाम बताएं सर। है। सर इकबाल हार्डवेयर, इकबाल ट्रेडर्स हमारी कंपनी का नाम है, और ये स्पेशल छुरी सिर्फ हमसे मिलेगी आपको। और आपसे ये यहाँ पर जो है टाउनशिप मेन बाज़ार में मिलेगी? जी बिल्कुल, टाउनशिप मेन मार्केट में, हमारे मार्केट में सबसे पुरानी 45 साल पुरानी दुकान है हमारी माशाल्लाह से। अच्छा, आवाम जो है वो बहुत कंफ्यूज होती है ईद के मौका पर, जी। कुर्बानी के हवाले से, तो छुरी उनको आप कौन सी रेफ़र करेंगे? सर देखें, जो छुरी होती है ना सबसे अच्छी, वो आरी का ब्लेड होता है एक्चुअल में, जिससे आप देखेंगे कभी लकड़ी कटते हुए देखेंगे आप, आरे लगे होते हैं, उसका जो ब्लेड होता है ना उससे बनती है ये छुरी। तो उससे इसकी धार लगाते हैं, फिर इसके पत्थर पे इसके धार लगती है, पहले उसकी सान पे लगती है, फिर पत्थर पे लगती है। तो पत्थर पे कैसे रगड़ाई करके? रगड़ के, हाथ से रगड़ के, और उसके बाद कुछ मशीन्स आती हैं, उसमें रेगमाल लगते हैं बारीक नंबर के, फिर उस पर धार बनती है कुछ छुरियों की। तो ये अब ये इस टाइम ये रेडी फॉर यूज़ है, और ये इसे आप तकबीर फेर कर सकते हैं। हाँ जी, इस पे तकबीर इस छुरी कर से सकते हैं, सर, इस ये तो छुरी बड़ी से। छोटी छुरी नजर सर आती है। नहीं, ये बकरे के लिए परफेक्ट छुरी है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको बच्चे के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको ये बड़ा साइज़ है, ये इससे बड़ा साइज़ है। ये देखें, ये छुरी है, ये स्पेशल हम देखें, ये वज़ीराबाद से गारंटी शुदा, ये गारंटी शुदा है वज़ीराबाद से, और ये रेती की छुरी है। ये आप इससे तकबीर ये रेती की छुरी का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअल में लोहे पे स्टैम्प किया होता है, रेती नहीं होती, ये लोहे पे ऊपर स्टैम्प किया होता है। ये होता है सारा कमानी का सामान होता है, ये कमानी होती है, लोहे की सबसे हैवी धात होती है, ये उसकी सबसे अच्छी फॉर्म है लोहे की, ये उसकी बनी हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ना इसने बैठना है, ना इसने ख़राब होना, ना इसकी धार टेढ़ी होनी है, और इसने फ़ौरन काम करना, ताकि झटका एक मिनट भी ना लगे और एक सेकंड भी ना लगे, और सारा हाँ काम जानवर कुर्बान कुर्बान। ठीक है सर, इसकी कीमत कितनी है? अगर मेरी आवाम जो है, मेरे नाजरीन ये छुरी लेना सर चाहें? सिर्फ ये हमारी शॉप पे आपको 450 रुपए की मिलेगी बस, फाइनल। ये वाली छुरी बड़ी सस्ती आपने लगाई, बड़ी सस्ती सर। महंगे दौर में। हाँ जी बिल्कुल सर, ये हमारे हम डायरेक्ट लेके आते हैं वज़ीराबाद से, हम खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और खुद लेके आते हैं हम। अच्छा, मेरे टोके के वाले से भी मुझे बता दीजिएगा कि सर ये टोके जो है वो, क्योंकि नज़ीर ये डस्के के टोके, ये देखें इनकी क्वालिटी जो है ना, ये क्वालिटी है, इसका साउंड चेक कर रहे हैं, ये रेल का बना होता है, पटरी नहीं होती, ये उसका ढलवा के फिर बना होता है। ये इसकी आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये जिस तरह यूज़ करेंगे और इसी तरह आवाज़ आएगी। वजन सर नॉर्मल है? ये नॉर्मल, ये छोटे बड़े दोनों जानवरों के लिए। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये का है हमारे, और ये डस्के का ओरिजिनल टोक है, इस पर पीतल का शम लगा हुआ है, और लकड़ी भी स्पेशल वाली। इसमें मेरे पास अच्छी जो स्पेशल लकड़ी वाला ना वो भी होता है। दिखा दें, वो भी मेरे नाज़रीन को दिखाएं। अभी दिखाता हूँ आपको, अभी मंगवा के। वज़ीराबाद का अमेरिकन दस्ते वाला लेके आओ, वो आपको दिखाता हूँ, वो स्पेशल हमने उस पर हैंडल लगवाया हुआ है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ पर होती हाँ, हैं। ये बड़े गोश्त के लिए। बड़ा गोश्त मतलब गाय का? गाय का। ये देखें, ये स्पेशल सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी, ये सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये हमारी शॉप से मिलेगा। ये आपने अंदर छुपा के रखा है, क्या वजह? ये सर यहाँ से एक्चुअल में कस्टमर है ना, यहाँ से आते जाते कुछ स्पेशल कस्टमर के लिए स्पेशल चीज़ देते हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये का, ये स्पेशल चीज़ है। ये देखें, इसका दस्ता देखें, इसका काम देखें, ये सारा, और ये प्रीमियम क्वालिटी है, और ये बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, इसको हाथ में पकड़ के भी जो है वो बड़ा, ये टोका जो है बड़ा क्वालिटी वाइड जो है
महसूस होता है और इसकी चमक दमक के ऊपर आपने नहीं जाना बल्कि इसके काम के ऊपर जाना है। सर ये जो है वो कितनी, इसकी मियाद कितनी है, कितनी बार चल सकता सर है? ये आप 20 साल भी चला लें, इसको कुछ हो जाए मैं तब भी गारंटी दूंगा। अगर मैं अभी लेता हूँ हाँ जी। और मैं इसको यूज़ करता हूँ उसके बाद मुझे तेज़ करवानी पड़ेगी? सर बात है कि अगर इसको आप ऑयल फूड ऑयल लगा के, कोई भी यानी मस्टर्ड ऑयल लगा लें, कुकिंग ऑयल लगा लें, लगा के रख दें तो इसको कुछ भी नहीं होगा। ना इसकी धार दोबारा लगवानी पड़ेगी, ना इसको कोई काम करवाना पड़ेगा आपको। एक दफ़ा आपने बस इसको इसने वो आपने देखा होगा, अगर लोग है ना इसको चमका रहे होते हैं, इसकी असल धार लगती है सिल पे, पत्थर पे लगती है। पत्थर पे हाथ से आपने कसाईयों को देखा होगा, वो सिर्फ पत्थर पे रगड़ रहे होते हैं, तो इसकी धार वहीं पे लगती है, असल धार पत्थर पे लगती है। चमका के नहीं छुरी तेज होगी, इसकी अब धार उस पे ही लगनी है, पत्थर पे, बस। इसके अलावा कोई चक्कर नहीं। ये टोका भी देख रहा हूँ, ये किस काम आता है? सर ये एक्चुअल में जो हड्डी होती है ना, जब आपने उतारा होता है बछड़ा, जब आपने गोश्त उतारा होता है, सीना उतारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीना उतार रहे जब वहाँ पे टोका नहीं यूज़ होता, फिर पीछे से हैंडल ला के ये लगाते हैं ताकि वो उसके हड्डी वगैरह सारे जोड़ खुल जाएं। ये जोड़ खोलने के लिए यूज़ होता है। इसकी कीमत कितनी है? सर सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये। ये भी आपका अपना मैन्युफैक्चर? जी सर, ये भी हमने अपना मैन्युफैक्चर करवाया हुआ है। ये सारा हमारा खुद का वजीराबाद से हम डायरेक्ट हम मंगवाते हैं, वहाँ से खुद जाके लेके आते हैं। हम कुछ भी माल यहाँ से मार्केट से नहीं परचेज करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम और स्पेशल में देखा, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद आपको ईद के हवाले से मैंने इस प्रोग्राम में बड़ी मालूमात से आगाह किया। मालूमात से कैसे आगाह किया कि मैंने आपको बताया कि इस ईद पर जो है वो आपको कौन सी छुरियाँ लेनी है, कौन से टोके लेने हैं और कौन सी मुड़ियाँ लेनी है। यहाँ पर मैंने टाउनशिप मेन बाज़ार में जो है वो बड़े लोगों से बातचीत की, आपको मुख्तलिफ़ स्टॉल्स के हवाले से भी आगाह किया, फिर आम शहरियों से भी बात की और उनकी दी हुई मालूमात से मैंने आपको रोशनास किया कि इस बड़ी ईद के ऊपर आम आवाम का क्या कहना है, फिर उनको जो है वो छुरियाँ कौन सी लेनी चाहिए, वो कितने में मिलती है, वो तेज़ किस तरह से होती हैं। ये बड़े बड़े मामलात होते हैं। जब भी बड़ी ईद आती हैं तो लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी इस प्रोग्राम में कि प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने आपको जो है वो इस बड़ी ईद के हवाले से जो पार्टीज़ होती हैं, यानी कि लोग जो हैं वो अंगीठियाँ सर्च करने निकले होते हैं कि किस तरह की अंगीठी चाहिए, उससे भी मैंने आपको आगाह किया और प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आपको वो भी दिखाया कि अंगीठी जो है वो किस तरह से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी और फिर जो है उसकी कीमतें क्या होंगी। तो इस प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाज़ किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन सावल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।